वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ओम अघोरेभ्यो अतघोरेभ्यो घोरे घोरेत्रेभ्य सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम सुख सागर बेहद पसंद आ रहा होगा। दर्शकों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इस स्क्रीन के नंबर मुझे और देवादिदेव महादेव को सदैव अपने साथ रख सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कार्य करना है कि आप मोबाइल निकालें, एक अपनी सेल्फी लें, उसमें ये नंबर, मैं अर्थात मेरी शुभकामनाएं और देवादिदेव महादेव आपके साथ रहेंगे और ये नंबर सदैव आपके साथ रहेगा जो आपकी समस्याओं का निवारण का कारक बन सकता है। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि बहुत सारे लोगों की हमारे पास कॉल्स, मेल्स, डिटेल्स आती हैं कि आचार्य जी मेरे ऊपर झूठा लांछन लग गया, मेरी नौकरी चलेगी, झूठा लांछन लग गया, मेरा भाई जेल चला गया। ये झूठा लांछन लगता क्यों है, हम इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज मेरा एक मन ये भी है कि आप सभी दर्शक आज कॉल करते रहें और मैं सबकी कॉल लूंगा और सभी से डायरेक्ट बात करूंगा। मैं चैनल वालों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आज सभी की कॉल डायरेक्ट आने दें और मैं कॉल भी लेता रहूंगा और इस विषय पर भी बात करता रहूंगा। तो आज मैं विषय ये कि लांछन लगते क्यों हैं। जिनकी कुंडली में द्वादश भाव में शनि बैठ जाते हैं या द्वादश भाव में राहु बैठ जाते हैं तो लांछन लगने की स्थिति तैयार हो जाती है। कैसे, अभी बात करते हैं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं नरेश बात कर रहा हूँ। हाँ नरेश जी बोलिए। मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। मेरा एक बेटा है रोहित जी, जिसकी जन्म तारीख 13 जनवरी 2015। 13 जनवरी 2015। समय बताएं। 5:10। 5:10। 8:10। 8:10। हाँ, सुबह या शाम को? शाम को पीएम। गुरुजी जी जी, जन्म रेवाड़ी हरियाणा। कहाँ का? रेवाड़ी हरियाणा। भिवानी हरियाणा का। जी जी, रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी हरियाणा का। जी जी, ठीक है गुरुजी। बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम ये है कि ब्लड में येलो प्लाज्मा की कमी है और बॉडी अपने आप नीला पड़ जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी परेशानी है गुरुजी। बहुत मैं चिंतित हूँ इस चीज को लेकर। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। उसका कारण बता देता हूँ कि कर्क लगन की कुंडली इस बच्चे की और गुरु कर्क लगन में विराजमान है। राहु तृतीय भाव में, चंद्रमा चतुर्थ भाव में तुला के, शनि पंचम भाव में, सूर्य छठे भाव में, शुक्र बुध सप्तम और मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि के विराजमान है। देखो बेटा, इनकी जो जन्म कुंडली की जो स्थिति है वो क्या है कि जो इनकी कुंडली में राशि परिवर्तन हो रहा है अष्टम भाव से। क्या कि मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि के विराजमान है और शनि वृश्चिक राशि के पंचम भाव में विराजमान है। तो ये अष्टम भाव से जो राशि परिवर्तन के साथ ग्रह परिवर्तन हो रहा है उसमें स्थिति क्या कि इस बच्चे को रक्त संबंधी रोग उत्पन्न हो गए, ठीक है ना। और उस रोग के चलते जो आपने रोग बताया, उस रोग का एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस बच्चे की कुंडली में भाग्य स्थान पर केतु विराजमान है मीन राशि के। तो इसके लिए समाधान बता देता हूँ बेटा। भी सभी लोग परेशान हैं और मैं भी परेशान रहता हूँ, जिसके कारण मैं भी काम धंधा सही नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल बेटा, ये तो है ही कि अगर घर में कोई बेटा ऐसे परेशान है तो कैसे मन लगेगा। लेकिन बेटा आपको समाधान बता रहा हूँ। इस बच्चे के गले में पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गंगाजल कच्चे दूध से धो करके सोमवार के दिन धारण करा दें। जिनके भी घर में छोटे बच्चों को रक्त संबंधी रोग हैं, इन उपायों को सभी वो लोग नोट कर लें। पंचमुखी 3 रुद्राक्ष बच्चे के गले में लाल धागे में सोमवार के दिन गंगाजल से धो करके धारण कराएं, पहला कार्य। द्वितीय कार्य ये कि एक रतन आता है मूंगा इस बच्चे के गले में 8.25 रत्ती का धारण करा दिया जाए मंगलवार के दिन, तांबे के लोकेट में बनवा करके, ठीक है। और एक मंत्र जाप जो कि पिता इसके निमित्त करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम पराम परीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से पिता जाप करें, पुत्र को छू करके
पुत्र या तो गोदी में बैठा गुरुजी हो। रत्न आपके पास मिल जाएगा ना, क्योंकि मैंने सुना है कि काफी ज्यादा जैसे रत्न जो मिलता है उससे लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है बेटा बिल्कुल रत्न, मैं हर प्रोग्राम में एक बात जरूर कहता हूं कि आप लोगों को जो भी सच्चे रत्न रुद्राक्ष चाहिए वो आप हमारे संस्थान साईं वैदिक से मंगाएं, जिससे आप भी निश्चिंत रह सकें कि सच्चे रत्न आए और हम भी निश्चिंत हो सकें कि जातकों को हमने सही मार्गदर्शन के साथ सही चीज उपलब्ध कराई है और 100% उनके रोग निवारण, उनकी समस्या निवारण अवश्य होगी। तो बिल्कुल बेटा आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। बच्चा बहुत ही परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मेरी एक समस्या सबसे बड़ी यही है। बेटा आप इन उपायों को नियमित रूप से करें, जैसा मैंने बताया है। इस बच्चे की समस्या का समाधान अवश्य होगा। तकरीबन 1 वर्ष बाद आप ये उपचार करते रहें। हरिओम तत्सत। दर्शकों, मैं आपको बता रहा था कि लांछन क्यों लगते हैं, लेकिन इस बीच में दर्शकों को कहूंगा कि आप कॉल जारी रखें, कॉल करते रहें। मैं आप सबसे आज डायरेक्ट बात करूंगा। मेरी चैनल वालों से भी प्रार्थना रही है कि आज डायरेक्ट सभी कॉल मुझ तक आए। तो हम बात कर रहे थे दर्शकों कि लांछन लगने की प्रमुख परिस्थिति क्या है कि द्वादश भाव, अगर आपकी कुंडली का द्वादश भाव अच्छा नहीं है तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगते रहेंगे। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति हो सकती है छठ भाव, कि आपकी कुंडली का छठा भाव जिसमें गुप्त शत्रु के बारे में हम देख सकते हैं। तो अगर आपकी उस छठे भाव में भी ग्रह स्थितियों में अगर वहां सूर्य या मंगल या गुरु आ गए और द्वादश भाव में शनि या राहु आ गए, तो आप यकीन माने कि आपको बड़े सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। आपके ऊपर बार बार रोग प्रत्यारोप बार बार लगते रहेंगे और वो हो सकता है सब झूठे हों। और छठे भाव में शुक्र है और द्वादश भाव में आपके राहु या शनि विराजमान है। हो सकता है कि आप किसी लड़की के सिलसिले में झूठे आरोप में जेल चले जाएं। तो आपको बड़े सावधानी से जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो अगर ऐसे आपको लगता है शुरू से कि आपके गुप्त शत्रु रहे, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगते रह सकते हैं, तो दर्शकों आपको एक विशेष समाधान बता रहा हूं। विशेष समाधान यह कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष के साथ पंचमुखी 2 रुद्राक्ष, ये कॉम्बिनेशन है, एक मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी 2 रुद्राक्ष, ये सदैव आपके गले में रहें। और एक काले घोड़े की नाल का छल्ला आपके सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में रहे। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं उनसे। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मेरी बच्ची है, प्रीति नाम है उनका। क्या नाम है? प्रीति नाम है गुरुजी। प्रीति जी। 20 तारीख 10वां महीना 1975 का जन्म है। 20 तारीख 10वां महीना 10वां महीना 20 अक्टूबर 1975 1975 जी। 8:01 का सुबह का जन्म है। देहरादून 8:01 का देहरादून का जन्म है जी। 8:01 AM या PM? AM सुबह का जी। ठीक है बेटा। गुरुजी बहुत परेशान है बच्ची, वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डर लगता है उन्हें, काम नहीं होता, वो परेशान रहती है और हम भी परेशान हैं। बेटा एक बात समझ लो, इनकी कुंडली मेरे समक्ष है, मैं सब चीजें देख पा रहा हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा स्थिति क्या है। इस बच्चे की कुंडली में स्थिति ये कि तुला लगन की कुंडली, तुला लगन की कुंडली और सूर्य लगन में, तो अर्थात सूर्य अपने नीच राशि में लगन में विराजमान है, साथ में राहु विराजमान है। द्वितीय स्थिति क्या कि गुरु छठे भाव में मीन राशि के विराजमान है, मंगल भाग्य स्थान पर 9वें भाव में और शुक्र एकादश भाव में और बुध द्वादश भाव में स्वयं राशि के कन्या राशि के विराजमान है। इन सब के बीच में एक स्थिति है कि चंद्र सप्तम का केतु के साथ बैठा है मेष राशि में। बेटा जो चंद्रमा केतु के साथ लगन पर दृष्टिपात कर रहा है, लगन से दृष्टि जा रही है, तो वो इस बच्ची के बुद्धि में नाना तरह के भ्रमों को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि गुरु भी छठे भाव में है जो बुद्धि के स्वामी है मीन राशि के, जो कि बेहद कठिन स्थिति में बैठे हैं। कठिन स्थिति में क्यों बैठे कि छठे भाव में आ गए। ये कठिन स्थिति है गुरु के लिए, ये अगर किसी भी शुभ ग्रह के लिए शुभ नहीं है। तो इनके थॉट्स जो हैं, विचारधारा नकारात्मक हो गई है, क्योंकि सूर्य नीच में लगन का है, सप्तम में केतु चंद्रमा मेष राशि के लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा लगातार इन्हें प्रभावित करती है। इनका सुसाइड करने का मन करता है कि मैं मर जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, वो ऐसे ही बोलती हैं। ठीक है, मैं मर जाऊं। जबकि इनके वैवाहिक जीवन में जो तनाव की स्थितियां वो भी मैं देख पा रहा हूं। वो जो हुआ विवाह के बाद, उन स्थितियों को मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इनके लिए एक उपाय बता रहा हूं। इनको 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करा दें सोमवार के दिन, पहला कार्य इनके नकारात्मक सोच को बदलने के लिए। और इस बच्ची से कहें कि नित्य सूर्य मंत्र का जाप आरंभ कर दे
ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। नोट कर लें बेटा, एक बार कॉपी पेन ले लें। जी 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 जी, मैंने मंत्र ले है लिया है। ओम हारम हरिम हरोम ओम सह हरम सूर्य हरिम हरोम हरो सह सूर्याय नमः। हरो सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार ये बच्ची जाप करे और एक रतन धारण करना है इसे, जिसे कहा जाता है कैटसाई। लहसुन या कैटसाई। 7.25 रत्ती का कैटसाई धारण करें सीधे हाथ के बीच वाली बड़ी उंगली में, ठीक है। और हर शनिवार इन्हें बहते जल में कोयला प्रवाहित करना है। बस इन कार्यों के चलते इस बच्ची के नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी। और एक विशेष कार्य करें, इनके लिए लाभकारी रहेगा कि हर सोमवार को दूध, चावल, दही या श्वेत वस्त्र इनमें से कुछ भी दान करते रहें। बस इन कार्यों के चलते इनका जीवन पॉजिटिव सोच की तरफ अग्रसर होगा। इन कार्यों को कीजिएगा, इस बच्ची का जीवन आनंदमय और अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे लांछन लगने की, कि लांछन अगर लग जाता है किसी पर तो लांछन की स्थिति में व्यक्ति बेहद दुखी होता है। तो मैंने अभी आपको एक विशेष महा उपाय बताया था कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष के साथ पंचमुखी 2 रुद्राक्ष और काले घोड़े की लाल का छल्ला धारण कर लेना चाहिए। पहला तो ये। द्वितीय क्या स्थिति है कि अगर राहु द्वादश भाव में, ठीक है, तो आपके ऊपर बार बार छोटे छोटे आरोप, आस पड़ोस के, गली मोहल्ले के, व्यापारिक स्थान के आरोप लगते रहते हैं, तो ये लक्षण है। अगर आपको लगता है कि ऐसे आरोप लग रहे हैं और आपकी कुंडली नहीं है, तो आपको गोमेद धारण कर लेना चाहिए 8.25 रत्ती का सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, बहुत अच्छा किया, कॉल कर लिया, आपकी कॉल लग गई, भाग्यशाली हैं। जी गुरुजी, बहुत खुशी हुई। मैं काफी समय से फोन लगा रही थी, मेरा फोन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। जी जी जी, आपकी कृपा से आज मेरा फोन लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, आप तो सभी जानते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, आप जी, भाग्यशाली हैं। जी गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा ना एक बेटा है अंकुर, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी जी बेटा, उसकी जन्म तिथि बताओ अंकुर की। गुरुजी, उसकी जन्म तारीख है 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1987। 1987। जी गुरुजी। समय बताएं बेटा। गुरुजी, उसका समय सुबह 24 को 25 की सुबह में हुआ था, 3:12 बजे। 3:12 AM, ठीक है। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म तारीख बताऊं गुरुजी? जन्म स्थान जन्म स्थान बताऊं? पालम है गुरुजी, दिल्ली का ही है ये। पालम, दिल्ली का, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अंकुर की गुरुजी। कुंडली मेरे समक्ष है, एक सेकंड में आपको बता दूं कि जी गुरुजी। अंकुर की कुंडली की स्थिति ये है हाँ। कि अंकुर की कुंडली में काल सर्प दोष समाहित है, ठीक है। अच्छा गुरुजी। हाँ, लेकिन ये पूर्ण रूप से इसे प्रभावित नहीं कर रहा। अब आप बताएं क्या परेशानी है अंकुर की आपको। देखिए गुरुजी, इसकी लाइफ में कोई भी काम करता है, काम नहीं बन पा रहा, हमेशा उल्टा ही होता है। मेहनत इतना कर रहा है मेरा बेटा, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी, इतनी मेहनत कर रहा है वो। जी जी जी, और उसकी ना तो शादी हो पा रही, शादी बननी भी थी और कुछ दिन पहले मना हो गई। इतना अच्छा रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, पता नहीं कैसे मना हो गई वहाँ से। देखो बेटा, एक बात समझ लें, ये बच्चा मांगलिक है, चतुर्थ भाव में इसके मंगल है, 11 लगन की इसकी अच्छा। कुंडली बनती है। द्वितीय भाव में इसके गुरु, राहु, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये सभी द्वितीय भाव में बैठे हैं। सूर्य तृतीय भाव में मेष राशि का और केतु अष्टम भाव में कन्या राशि के विराजमान है। तो बेटा, एक स्थिति क्या है कि शुक्र मीन राशि के उच्च के हैं, लेकिन वहीं बुध मीन राशि के नीच के हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि इसे अपने परिश्रम का फल नहीं मिल रहा। जो भी आजीविका के धन के भाव में गुरु, राहु, चंद्र, अब चंद्रमा भी बुध के विपरीत परिस्थिति है, बुध गुरु की विपरीत परिस्थिति है। तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां धन के भाव में बैठी हैं। तो क्या होगा कि धन आगमन के सभी रास्ते रुक करके खड़े हो जाएंगे। ये बच्चा मेहनत करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लगन से लगा हुआ, लेकिन धन आमदनी के मार्ग इसके लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। लेकिन अब के बाद ऐसा होगा नहीं, इसके धन मार्ग अच्छे से प्रशस्त होंगे। मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैं लिख लूंगी, मैं नोट कर लूंगी। हाँ, आप इसके उपाय नोट करें। आपको ये भी बता दूं, इस बच्चे पर इस समय बुध की महादशा भी चल रही है और बुध में इस समय इस पर राहु चल रहा है, जिसके कारण इसके जीवन में इस समय की स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण है। तो क्या, एक तो बुध मंत्र का नित्य जाप करना, जो बिजनेस का देवता है, व्यवसाय का देवता है, वो है बुध, और बुध नीच राशि में विराजमान है और चंद्रमा के साथ है। तो मंत्र बनता है इसका ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, इस बच्चे को एक आपको रतन धारण कराना है।
रत्न क्या, कर्म स्थान में इसके शनि विराजमान है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिन जातकों के शनि कर्म स्थान में अर्थात दशम भाव में, वो अपने जीवन में लेट सेट होते हैं। तो ये कुछ शनि भी कर्म स्थान में होने के कारण इसके जीवन में आजीविका संबंधी देरी से सेट होगी, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए ये नीलम धारण करे। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल कराऊंगी। नीलम 7.25 रत्ती का धारण करे, साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 फेस रुद्राक्ष इस बच्चे को धारण करना है। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके लाल धागे में, ठीक है। ये उपाय लगातार कराएं। और एक अंतिम उपाय इस बच्चे के लिए वो ये कि ये नित्य सुबह आक के पौधे पर जल चढ़ाए, जय सदाशिव बोल करके। बस इन कार्यों के चलते तकरीबन 1.5 वर्ष बाद, अब के आज से 1.5 वर्ष बाद इसके सभी कार्यों में उन्नति आरंभ हो जाएगी। जो ये जीवन में काम करता है, आज प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, हताश निराश हो जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर मेहनत करता है, ये स्थिति समाप्त हो जाएगी। इन कार्यों को कीजिएगा, हरिओम, इस बच्चे का कल्याण होगा। देखो दर्शकों, हम चाह रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि लांछन जो लगने की स्थिति है, हम और चाह ये रहे थे कि ये स्थितियां सभी की दूर हो जाएं जिनके भाग्यों में। तो अगर आपको लगता है कि आस पड़ोस से, व्यवसाय स्थल से, आपकी नौकरी वाले स्थान से आपके ऊपर झूठे आरोप लगते रहते हैं, तो आपको गोमेद धारण कर लेना चाहिए। सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में कम से कम वो 7 रत्ती से ऊपर जरूर हो, ठीक है। और अगर आप सभी 1 मुखी और 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं तो वैसे ही स्थिति से बचे रहेंगे। एक विशेष कार्य बता रहा हूं, एक मंत्र है, नोट कर लें आप सभी, कॉपी पेन ले लें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी है। आपने अगर चौथ का चंद्रमा भी देख लिया है ना, जिस पर झूठे आरोप लगने का शास्त्रोक्त वर्णन है, इस मंत्र जाप से वो आरोप भी टल जाएगा। तो दोबारा बोल रहा हूं मंत्र में, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप विशेष और तुरंत फलदायी है, ठीक है ना। इस मंत्र के जाप करते रहने से झूठे आरोप प्रत्यारोप आप पर नहीं लगेंगे। और जिनको ऐसा लगता है कि जीवन में बार बार या 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि स्त्री संबंधी झूठे आरोप लगते हैं, उनके लिए एक मंत्र बता रहा हूं। लेकिन पहले एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार, राजेंद्र बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ राजेंद्र जी बोलिए। मुझे बेटे के बारे में जानना था। मुझे स्वेदेंशु नाम है उसका। क्या नाम है? स्वेदेंशु। स्वेदेंशु जी। जी गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1987। 1987 जी गुरु जी। और टाइम है 11:32 रात के है गुरु जी। 11:32 रात्रि के। जन्म स्थान बताएं। गुरु जी को दूसरे नाम से प्यार से सीके बोलते हैं इसको। जी जी, इस बच्चे का जन्म स्थान बताएं बेटा। जी, मैनपुर यूपी का है गुरु जी। मैनपुर यूपी। जी गुरु जी। जी देखो बेटा, इसकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है, तुला लगन की कुंडली है इनकी। बताएं क्या समस्या है? गुरु जी, इससे पहले 2 बेटे हो चुके हैं मेरे, जिनके दोनों की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ। तो दूसरा ये बेटा है मेरा जो बीमार रहता है, खासकर एक्सीडेंट इसका ज्यादा होता रहता है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा रहता है। एक्चुअल में हमने इसको थोड़ी सी छूट दे रखी है, क्योंकि 2 बच्चों के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो गुरु जी, मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ गुरु जी मैं। देखो बेटा, इस बच्चे की कुंडली में एक विष योग है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली में समाहित है। और जो इसकी कुंडली में आयु का भाव है वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव में वृष राशि है, जिसके स्वामी शुक्र धनु राशि में पराक्रम के भाव में बैठे हैं। और मंगल 6ठे भाव में, गुरु 5म भाव में। बेटा एक बात समझ लो, इनकी आयु तो ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, काल सर्प दोष के कारण इनके जीवन में बार बार दुर्घटना संबंधी योग की स्थिति निर्माण होती है, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि है वृश्चिक राशि के। तो आपको मैं कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं, वो कराएं इस बच्चे से। भगवान ने चाहा तो दुर्घटनाएं संबंधी दिक्कत इसकी बंद हो जाएंगी और आप निश्चिंत रहिएगा। इस बच्चे की आयु और जीवन ठीक है, ठीक है। तो एक तो इस बच्चे को काल सर्प दोष के
नाश हेतु इसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें गले में सोमवार के दिन। अच्छा गुरुजी। पहला कार्य। द्वितीय कार्य क्या कि एक काल सर्प दोष निवारण यंत्र आता है जो पंच धातु से निर्मित होता है। काल सर्प दोष निवारण यंत्र, उस यंत्र की ये बच्चा नित्य पूजा करे या आप इस बच्चे के निमित्त नित्य पूजा करें। उस यंत्र को सोमवार के दिन घर में स्थापित करें और उसे जल का छींटा दें और तिलक कर एक मंत्र बता रहा हूं लिख लें। काल सर्प दोष और भी जिन जातकों के वो भी नोट कर सकते हैं। ओम ह्रीं ठा 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 स्वाहा, यह मंत्र है काल सर्प दोष निवारण के लिए। जो काल सर्प योग यंत्र के सामने इस मंत्र का जाप करता है और एक मुखी रुद्राक्ष धारण रखता है, काल सर्प दोष उसकी आयु को ग्रसित नहीं करता। ठीक है, तो इस मंत्र का आपको इस बच्चे से जाप कराना है। ओम ह्रीं ठा 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 स्वाहा 108 बार। ठीक है, और विशेष बात, इस बच्चे को जीवन में एक बार अवश्य कभी भी महाकाल उज्जैन ले जा करके माथा टिकवा करके आए, जिससे इस बच्चे के ऊपर आ रहे संकट टल सके। इन कार्यों को कीजिएगा। हाँ बोलिए। थोड़ा सा मुझे जानना, ये आपने जो बताया है काल सर्प यंत्र, इसकी मुझे पहचान आपने बता दी है, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत होगी प्राप्त करने में, कहीं से रिसीव करने में। क्या मुझे थोड़ी सी सहायता क्या आपके पास से मिल सकता है गुरुजी? बिल्कुल बेटा, मैं सभी से बार बार प्रार्थना करता हूं कि आपको जो भी चाहिए आप हमारे संस्थान साईं वैदिक सेवा संस्थान पर हमारे सहायक को कॉल करें और उन्हें कहें कि गुरुजी से बात हुई है, ये सामान चाहिए, तो ये सब सामान शुद्ध सामग्री सिद्ध कर जागृत कर आपके घर द्वार तक पहुंचेगी और आपको मिल जाएगी बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। दर्शकों, आज मेरा मन ये भी था कि मैं आपको कुछ ज्ञान गंगा से भी स्नान कराता रहूं, आप लोगों से बात भी करता रहूं। आप अपनी कॉल जारी रखिएगा और मैं अपना ज्ञान जारी रखूंगा। तालमेल कैसा रहेगा? आनंद में चल रहा है। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे कि जो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और खास करके अगर आपने महसूस किया आपको जवानी में बचपन में स्त्री संबंधी, आंटी संबंधी, माताओं संबंधी कुछ झूठे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, बड़े होकर के कोई बड़ा आरोप ना लग जाए, उसके लिए आपको एक मंत्र जाप करते रहना है। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। क्योंकि ये तय है कि अगर स्त्री संबंधी कोई ऐसे आरोप आपके जीवन में एक दो बार रहे तो शुक्र अपना प्रभाव कर रहा है। शुक्र या तो आपकी कुंडली में नीच राशि का है या नीच भाव में विराजमान है, या शुक्र पर कहीं शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के शुक्र मंत्र का जाप करते रहें और पंचमुखी 6 रुद्राक्ष हमेशा अपने गले में रखें। बस आप इन चीजों से बचे रहेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम जी। गुरुजी, आपके शर्मा बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ बोलिए शर्मा जी। आपको बहुत बहुत चरण वंदना और आपको बधाई देना चाहूंगा गुरुजी। मेरा बेटा राहुल, उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है आपकी कृपा से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। उसकी नौकरी लग गई है गुरुजी, सरकारी नौकरी लग गई है और अब देश की सेवा करेगा। जो मैं चाहता था वो सपना आपने पूर्ण कर दिया गुरुजी। बस ईश्वर ने कृपा की। मुझे आपका आना याद है, आप हमारे संस्थान में आए थे और बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थे और आप चाहते थे कि आर्मी में ही हो, और मुझे भी बड़ा आनंद आया कि देश की सेवा के लिए एक बच्चा तैयार हो गया हमारे उपायों से। ईश्वर कृपा करे। जी गुरुजी, 2 लाइनें उसने लिखी हैं, अगर मैं बोल सकता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ बोलिए बेटा, क्यों नहीं। जय महाकाल। दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती जी, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती जी। वाह। और जिस पर हो जाए मेहर मेरे गुरु गिरीश गोस्वामी जी की, जी। फिर ये दुनिया उसको मिटा नहीं सकती। क्या बात है, सुखी रहो। हरिओम। आनंद में, आनंद में। ये उस बेटे ने आपके लिए लिखा, उन्होंने बोला कि गुरुजी से जैसे ही बात हो जी, ये उनको बोलना है। ये प्रेम है गुरुजी आपका, बिल्कुल जो सब तरफ फैल रहा है। मेरा आशीर्वाद है वो बच्चा जीवन में देश की सेवा करते हुए खूब जीवन में नाम कमाए, खूब धन कमाए। ईश्वर कृपा करे कि माता पिता का नाम रोशन करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धन्य है गुरुजी माता और पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। जी जी जी। कि आपकी ये जो भी लीला है, प्रेम है, ये सबको मिले, ये आशीर्वाद सबको मिले और आपको ईश्वर की कृपा मिलती रहे गुरुजी, ताकि हमारा कल्याण होता रहे। बिल्कुल, मेरा तो जन्म ही इस मानव कल्याण के लिए हुआ और प्रयास रहता है कि ज्योतिष के माध्यम से जितना मैं इस दुनिया के संकटों को कम कर सकूं, प्रयास जारी है। बस मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं और आप कॉल करते रहें। और मैं चाहूंगा कि ये बच्चा जो आर्मी में, जिसने आज जाकर के देश का नाम रोशन किया है, आर्मी ज्वाइन किए, देश की सेवा कर रहा है, ये भी खूब उन्नति करे, फले फूले तरक्की करे। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि
कि आरोप प्रत्यारोप की उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में एक छोटा सा उपाय और बताना चाहूंगा आपको कि एक नियमित रूप से आप एक काम अवश्य क्या करें कि सायंकाल की वेला में तुलसी जी के पौधे में ज्योत जलाना आरंभ कर दीजिएगा। जिन जातकों पर घरेलू तनाव की स्थितियां बनती रहती कि घर में भाई बहन द्वारा, चाचा ताऊ मामा पड़ोसियों द्वारा कोई आरोप लगते हैं, उनके लिए मैं विशेष एक कार्य बता रहा हूं कि तुलसी के पौधे में शालिग्राम की स्थापना करें और नियमित रूप से सायंकाल की वेला में घी की ज्योत जलाएं तुलसी के पौधे में। बस सिर्फ इतना करना विशेष लाभकारी होगा। अच्छा रहेगा कि वहां बैठ करके आरती करें सायंकाल की वेला हो और तुलसी में दीप जलाएंगे और आरती करेंगे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं नरेश बात कर रहा हूँ। हाँ नरेश जी बोलिए। मैं अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। मेरा बेटा है रोहित जी, जिसकी जन्म तारीख 13 जनवरी 2015। 13 जनवरी 2015। समय बताएं। 8:10। 5:10। 8:10। 8:10। हाँ, सुबह या शाम को? शाम को पीएम। गुरुजी जी जी, जन्म स्थान रेवाड़ी बताएं। हरियाणा। कहाँ का? रेवाड़ी हरियाणा। भिवानी हरियाणा का। जी जी, रेवाड़ी। अच्छा, रेवाड़ी हरियाणा का। जी जी, ठीक है गुरुजी। बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम ये है कि ब्लड में येलो प्लाज्मा की कमी है और बॉडी अपने आप नीला पड़ जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी परेशानी है गुरुजी। बहुत मैं चिंतित हूँ इस चीज को लेकर। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। उसका कारण बता देता हूं कि कर्क लगन की कुंडली इस बच्चे की, और गुरु कर्क लगन में विराजमान है। राहु तृतीय भाव में, चंद्रमा चतुर्थ भाव में तुला के, शनि पंचम भाव में, सूर्य छठे भाव में, शुक्र बुध सप्तम और मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि के विराजमान है। देखो बेटा, इनकी जो जन्म कुंडली की जो स्थिति है वो क्या है कि जो इनकी कुंडली में राशि परिवर्तन हो रहा है अष्टम भाव से, क्या कि मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि के विराजमान है और शनि वृश्चिक राशि के पंचम भाव में विराजमान है। तो ये अष्टम भाव से जो राशि परिवर्तन के साथ ग्रह परिवर्तन हो रहा है, उसमें स्थिति क्या कि इस बच्चे को रक्त संबंधी रोग उत्पन्न हो गए, ठीक है ना। और उस रोग के चलते जो आपने रोग बताया, उस रोग का एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस बच्चे की कुंडली में भाग्य स्थान पर केतु विराजमान है मीन राशि के। तो इसके लिए समाधान बता देता हूँ बेटा। भी सभी लोग परेशान हैं और मैं भी परेशान रहता हूँ, जिसके कारण मैं भी काम धंधा सही नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल बेटा, ये तो है ही कि अगर घर में कोई बेटा ऐसे परेशान है तो कैसे मन लगेगा। लेकिन बेटा आपको समाधान बता रहा हूँ। इस बच्चे के गले में पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गंगाजल कच्चे दूध से धो करके सोमवार के दिन धारण करा दें। जिनके भी घर में छोटे बच्चों को रक्त संबंधी रोग हैं, इन उपायों को सभी वो लोग नोट कर लें। पंचमुखी 3 रुद्राक्ष बच्चे के गले में लाल धागे में सोमवार के दिन गंगाजल से धोकर के धारण कराएं, पहला कार्य। द्वितीय कार्य ये कि एक रतन आता है मूंगा, इस बच्चे के गले में 8.25 रत्ती का धारण करा दिया जाए मंगलवार के दिन, तांबे के लोकेट में बनवा करके, ठीक है। और एक मंत्र जाप जो कि पिता इसके निमित्त करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम पराम परीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। और आज का मेरा जो महा उपाय है वो महा उपाय ये है कि आप सभी लोग इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए, जिन पर ये स्थितियां बीतती हैं या बीत सकती हैं, अगर आपको ऐसा संदेह लगता है तो ये कुछ उपाय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक तो एक मुखी रुद्राक्ष के साथ 2 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर लें सोमवार के दिन, पहला कार्य। द्वितीय कार्य क्या कि आपको एक मंत्र जाप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः उस अवस्था में करना है कि अगर आपको लगता है कि स्त्री संबंधी रोग आरोप प्रत्यारोप आप पर लगते रह सकते हैं या लग रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करें। अदरवाइज जो व्यवसायी लोग हैं जिन्हें व्यवसाय से संबंधित स्थितियों से लाभ नहीं होता, वहां कुछ नुकसान इसलिए हो जाता है कि कुछ आरोप उनकी छवि को बिगाड़ देते हैं कि यह नकली माल देता है या जो भी ऐसी स्थिति है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? राहु मंत्र का जाप करना चाहिए ओम भ्राम ब्रीम ब्रूम से राहु नमः। राहु जो है माया है, भ्रम उत्पन्न करता है। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से यह समस्या समाप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।